बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे गुस्ल के कितने फराइज हैं और गुस्ल जिसके ऊपर फर्ज हो जाए उसको क्या कहते हैं, जिसकी वजह से हो उसको क्या कहते हैं। देखें, गुस्ल के 3 फर्ज हैं जैसा कि हम जानते हैं और बाज़ औक़ात लोग नहीं भी जानते। 3 फर्ज हैं। सबसे पहले कुल्ली करना। कुल्ली का मतलब गरगरा करना, 3 बार हलक तक पानी चल जाए। उसके बाद 3 बार नाक में पानी डालना नहीं, पानी चढ़ाना, मतलब अपने हाथ में पानी लेकर थोड़ा सा नाक के करीब करके सूंघना, मतलब यहां नरम हड्डी तक चला जाए, ना कि दिमाग तक नहीं। और तीसरा फर्ज है मुकम्मल जिस्म पर पानी डालना, बाल बराबर भी जगह खुश्क न रहे और पानी डालने के साथ साथ हाथ जिस्म पर मारना जैसे कि हम तेल मलते हैं जिस्म पर। ये हो गए 3 फर्ज गुस्ल के। अब गुस्ल की सुन्नतों का क्या है? गुस्ल का मसनून तरीका यह है कि पहले दोनों हाथ घुटनों तक 3 बार धोएं, फिर इस्तंजे की जगह धोएं। उसके बाद निजासत यानी पलीती जो लगी हो, फिर बदन से इसको पाक करें, मतलब इसको धोएं। फिर नमाज की तरह वुजू करें और पांव धोने छोड़ दें, पांव धोने के लिए छोड़ दें। फिर बदन पर जैसे तेल मलते हैं वैसे पानी डालें और अपना हाथ फेरें। फिर 3 मरतबा दाएं मोंढे और 3 उसके बाद पानी डालें। फिर जब मोंढे पर 3 मरतबा पानी डालें और तमाम बदन पर 3 बार फिर गुस्ल से अलग हो जाएं और वजू करने में पांव नहीं धोए थे तो अब धोने वाले अब पांव धोने के लिए वजू मुकम्मल करें। उसके बाद अब हम बात करेंगे क्या वुजू गुस्ल के लिए पानी की कोई मिकदार, मतलब कितना पानी होना चाहिए। देखें, इसमें कोई मिकदार नहीं है। क्यों? कि किसी का जिस्म दुगला मोटा होता है, किसी का पतला होता है, मतलब किसी के बाल बड़े होते हैं, किसी का सर मुड़ा हुआ होता है, जिस्म कमजोर होता है। तो इसमें पानी की कोई मिकदार नहीं, पानी की कोई हदबंदी नहीं है गुस्ल के लिए। जितना भी कोई इस्तेमाल कर सके, मतलब उसके जिस्म के लिए इजी हो। मैनी असल मतलब यह है कि जिस्म से निजासत खत्म करना, गुस्ल के फर्ज को पूरा करके गुस्ल को मुकम्मल करना, अपने आप को, अपने जिस्म को पाक करना। अब जिसको नहाने की जरूरत है, यानी जिसके ऊपर गुस्ल फर्ज है, जिस पर नहाना फर्ज हो चुका है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जुनुब कहते हैं, जिसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाए। और जिस पर जिस सबब से हो गुस्ल फर्ज हो उसको क्या कहते हैं? उसको जनाबत कहते हैं। मतलब बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल फर्ज हुआ है, उस नापाकी को जनाबत कहते हैं, मतलब उस नापाकी की वजह से गुस्ल फर्ज हुआ है। तो इस वीडियो को सवाब की नियत से दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।